कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। युवाओं का नेतृत्व देश के समाज के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत ज़रूरी है और इसी सोच को लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है कि विधानसभा लेवल से लेकर ज़िले पर और राज्य स्तर पर यूथ की लीडरशिप को डेवलप किया जाए। और इसी को लेकर के राजस्थान में भी युवा कांग्रेस के लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहे हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे, जिलाध्यक्ष चुने जाएंगे, राजस्थान स्तर के महासचिव और राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष। टोंक जिलाध्यक्ष के रूप में बहुत ही शानदार विजन के साथ में तैयारी कर रहे हैं हंसराज गुंजल, जो हमारे बीच में है। वर्तमान में टोंक जिला परिषद की वार्ड नंबर 13 से देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र से आप जिला परिषद सदस्य हैं। यूथ के आइडियोलॉजी को लेकर, उसके विज़न को लेकर आप लीडरशिप कर रहे हैं। युवाओं से अपने विज़न के साथ एक ठोस रणनीति के तहत और जन सेवा के एक जज्बे के साथ में आप वोट की अपील भी कर रहे हैं। हंसराज जी, एक युवा नेतृत्व को किस रूप में देखते हैं और जिस तरीके से ज़िले का नेतृत्व करने के लिए यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष के रूप में आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या तैयारी है, किस तरीके का विज़न है? देखिए, भारत देश एक युवाओं का देश है। आज अगर देश को बदलने का कोई कार्य कर सकता है तो वो देश का युवा कर सकता है। इसी विजन को लेकर मैं राजनीति की ओर मैंने रुख किया और उसी संघर्ष को चलते कांग्रेस पार्टी ने मेरे को 25 साल की उम्र में जिला परिषद का टिकट देकर चुनाव लड़वाया और मैं सभी युवा साथियों, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से वो चुनाव जीतकर जिला परिषद में आया। एक युवा होने के नाते सबसे पहले मैं युवाओं के विषय में सोचता हूँ, युवाओं के किस तरीके से युवा देश के निर्माण में भागीदार हो सकते हैं, उनकी रचनात्मकता काम में आ सकती है, उनका इनोवेशन किस तरीके से देश के विकास में काम में आ सकता है, वो सारी चीज़ें सोचकर मैं तो निश्चित रूप से युवाओं की रचनात्मकता जिस रूप में काम आए, जिस तरीके का विज़न भाई हंसराज जी गुंजल का है और आप एक ठोस रणनीति के तहत अपना कार्य कर रहे हैं, युवाओं को साथ लेकर टीम वर्क के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। युवा कांग्रेस की जिलाध्यक्ष का चुनाव होना है, बहुत सारे प्रत्याशी मैदान में है, आप भी उसमें से एक प्रत्याशी हो। बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को अवसर में बदलना किस तरीके के रणनीति के तहत काम करेंगे कि आम युवा से आप कनेक्ट हो सकें? देखिए, हम बहुत जगह सुनते हैं किसी भी पार्टी के बारे में, किसी भी व्यक्ति नेता के बारे में। आजकल युवाओं में एक ट्रेंड सा है कि वो गाली दे देते हैं और कुछ भी कह देते हैं कि यार इससे कुछ नहीं हो पाएगा, ये पार्टी फालतू की है, ये पार्टी ऐसी है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आपको कोई हक नहीं है देश के नेताओं को, किसी पार्टी को, किसी को भी गाली देने का। अगर आप में सचमुच देशभक्ति का, समाज सेवा का जज्बा है तो आप स्वयं बाहर निकलिए। ये बागडोर जिस स्तर के भी आप संभाल सकते हो वो संभालिए और इस सिस्टम को बदलिए। जिस सिस्टम को आप हटाना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो आप स्वयं को अगुवाई करनी पड़ेगी, आगे आना होगा। तो निश्चित रूप से आगे आकर आप काम भी कर रहे हैं। ज़िले भर की आप चारों विधानसभाओं में, सभी उपखंड मुख्यालयों पर, गांव ढाणी तक, पंचायत इकाई तक आप मेहनत कर रहे होंगे, टीम जोड़ रहे होंगे। तो जिस तरीके की से युवाओं का जो टीम है वो आपके साथ जुड़ रहा है, कितना रेस्पॉन्स मिल रहा है, किस तरीके की उम्मीदें आपको नज़र आती है? देखिए, अभी मैं जिला परिषद सदस्य के रूप में समाज सेवा कर रहा हूँ और जो ये चुनाव है, संगठन का चुनाव है, तो इसका मुझे भी व्यक्तिगत रूप से एक लेसन सीखने को मिल रहा है। मैं पूरे ज़िला के युवाओं से मिलने का मेरे को मौका मिल रहा है, नए नए आइडिया मिल रहे हैं। एक लंबा चुनाव है, 1 महीने तक का इसका टाइम है, तो पूरे क्षेत्र में घूमने का, वहाँ की परिस्थितियों को जानने का, युवाओं की सोच को समझने का एक मौका मिल रहा है। और जहाँ भी जाता हूँ तो युवाओं में एक उत्साह, एक उमंग, देशभक्ति की, समाज सेवा की अलग ही देखने को मिलती है। और वाकई आज अगर देश की राजनीति को, देश के सिस्टम को अगर कोई बदल सकता है तो देश का युवा है। तो निश्चित रूप से युवा इस देश को बदलने की एक तरह से हिम्मत रखता है। राजनीति में किन लोगों को आइडियल मानते हैं कि उनके संघर्ष को आप समझते हैं, उस संघर्ष को फॉलो करते हैं, उस तरीके की लीडरशिप टोंक जिले के ग्रामीण प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ाने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं? राजनीतिक आइडियोलॉजी में मैं आदर्श के रूप में मानता हूँ हम सबके, जो पूरे देश के युवाओं के, राजस्थान के सबके आइडियल है, वही मेरे आइडियल है। यहाँ के विधायक भी है सम्माननीय सचिन पायलट साहब,
और उनकी आइडियोलॉजी को लेकर उनको देखकर ही मैं राजनीति में आया था और ये जहाँ भी पहुँचा हूँ उनसे सीख कर पहुँचा हूँ, उनको ही मैं सर्वोच्च नेता मानता हूँ। तो निश्चित रूप से सचिन पायलट जैसे डायनेमिक लीडरशिप को आदर्श मानकर ये आगे बढ़ रहे हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि जो फरवरी के लास्ट में होने वाला यूथ कांग्रेस का चुनाव है उसमें युवाओं का दिल जीतेंगे और एक नई इबारत युवा राजनीति की आप टोंक ज़िले से लिखेंगे।